आप सभी का स्वागत है आज के न्यू वीडियो में ऑन माय चैनल हाईटेक ट्यूटोरियल। आज का टॉपिक है कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीपल। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2, 3 सो ऑन आगे आते जाएंगे। आपने इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है, समझना है और फिर साथ साथ में प्रैक्टिस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज ये सॉल्यूशंस क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। Find the common factors of 20, 28, Part B, 15 and 25। आप सभी ने फैक्टर एंड मल्टीपल की वीडियो अगर ध्यान से देखी है तो आपको उसकी डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर होगी। उसी का कंसेप्ट यूज करके हम कॉमन फैक्टर्स और कॉमन मल्टीपल्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 20 एंड 28 कैसे सॉल्व करेंगे? यहां पर लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 20। तो 20 के फैक्टर्स हम निकालेंगे। तो जैसे कि आपको फैक्टर की डेफिनेशन ऑलरेडी याद है, फैक्टर्स क्या होते हैं? एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। 20 का एग्जैक्ट डिवाइजर होगा। अब ये 1 के टेबल में आपको दिखेंगे। अगर सिंपल वे में हम समझे तो जिस टेबल में भी 20 आपको दिखेगा तो वो उसके फैक्टर कहलाएंगे अप टू 20। 1 के टेबल में आपको 20 दिखेगा, 2 के टेबल में भी दिखेगा, 3 में नहीं दिखेगा, 4 में दिखेगा, 5 में दिखेगा, 8, 6, 7, 8, 9 इसमें नहीं दिखेगा, 10 में दिखेगा और फिर जाकर लास्ट में आपको 20 के टेबल में 20 दिखेगा। 28 के फैक्टर देखिए, फैक्टर्स ऑफ 28। तो 28 किस किस टेबल में आपको दिखेगा? 1 में दिखेगा, 2 में भी दिखेगा, क्या 3 में दिखेगा? नहीं दिखेगा 3 में, 4 में दिखेगा, 5 में नहीं, 6 में नहीं, 7 में आपको दिखेगा, 8 में नहीं दिखेगा, 9 में भी नहीं दिखेगा, 10 में भी नहीं, 14 to 28 14 के टेबल में आएगा और फिर जाकर 28 के टेबल में आपको 28 दिखेगा। तो आपने अलग अलग करके 20 के फैक्टर्स निकाल लिए और 28 के फैक्टर्स भी निकाल लिए। अब हमें कॉमन फैक्टर्स देखने हैं 20 एंड 28। यहां पर लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 28 आर। तो यहां पर देखिए 1 यहां पर भी है, 1 यहां पर भी है, यानी कि एक कॉमन फैक्टर है 1। आप यहां पर देखिए 2 यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है, तो 2 भी कॉमन फैक्टर है। 4 यहां पर भी है और आपको 28 में भी दिखेगा, 4 भी कॉमन फैक्टर है। आगे कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा है, यानी कि कॉमन फैक्टर 20 एंड 28 के कौन कौन से हैं? 1, 2 एंड 4। चलिए अगला पार्ट भी सिंपल सा पार्ट आपको करके के दिखाते हैं और आपने खुद से कोई ऐसा ही नंबर लेने हैं 2 और खुद प्रैक्टिस करनी है कॉमन फैक्टर निकालने की। चलिए करते हैं। फिर से वही स्टेप हम रिपीट करेंगे। फैक्टर्स ऑफ 15। तो 15 आपको 1 के टेबल में दिखेगा, 3 में दिखेगा, 5 में दिखेगा और फिर जाकर आपको 15 में दिखेगा। फैक्टर्स ऑफ 25 आपको 1 के टेबल में दिखेगा, 5 में दिखेगा और फिर जाकर 25 के टेबल में आपको 25 दिखेगा। अब यहां पर लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 15 एंड 25 आर। यहां पर देखिए एक तो 1 है और 5 है और कोई भी कॉमन नहीं है, 1 एंड 5। तो ये रहा आंसर पहले पार्ट का और ये रहा आंसर सेकंड पार्ट का। तो चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन सेकंड की तरफ। बहुत ही सिंपल सा सवाल रहेगा क्वेश्चन सेकंड। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन सेकंड हमारे पास है। क्वेश्चन सेकंड, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ। पहले हमने 2 नंबर्स के कॉमन फैक्टर निकाले, अब हम 3 नंबर के कॉमन फैक्टर निकालेंगे बिल्कुल उसी प्रोसीजर के साथ। तो देखिए यहां पर
कॉमन फैक्टर्स। पहले लिखेंगे हम फैक्टर्स ऑफ 4। तो 4 किस किस टेबल में आता है? 1 में, 2 में और आपको 4 में दिखेगा। फैक्टर्स ऑफ 8, 1, 2, 4 एंड 8, और किसी भी टेबल में आपको 8 नहीं दिखेगा। फैक्टर्स ऑफ 12, 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12, इन्हीं टेबल में आपको 12 दिखेगा। अब कॉमन फैक्टर आपने निकालना है, तो कॉमन फैक्टर ऑफ 4, 8 एंड 12 आर, तो आप देखिए एक तो 1 है, 2 भी है, क्या और कोई कॉमन है? यस, 4 भी कॉमन है। 1, 2 एंड 4, तो ये आंसर आ चुका है पहले पार्ट का। सेकंड पार्ट देखिए, बिल्कुल ऐसे ही हमने रिपीट करना है। फैक्टर्स ऑफ 5, 1 एंड 5 आपको 1 और 5 के टेबल में ही दिखेगा। फैक्टर्स ऑफ 15, 1, 5 एंड 15। फैक्टर्स ऑफ 25, 1, 5 and 25. Now common factor of 5, 15 and 25 are, यहां पर देखिए एक तो 1 है और 5 है, क्या और कोई कॉमन है? नहीं है। 1 and 5, ये रहा आंसर पार्ट बी का। तो आप देखिए बिल्कुल सिंपल वे में हमने कॉमन फैक्टर निकाल दिए हैं। चलिए मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8। तो वैसे ही जैसे हम पहले मल्टीपल्स हमने निकाले हैं, जस्ट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि हमें दोनों नंबर के मल्टीपल निकालने के बाद उनका कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना है। चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा। मल्टीपल्स ऑफ 6 आर, तो आपको सिंपल वे में क्या करना है, 6 का टेबल आपको लिख लेना है, पूरा कंप्लीट टेबल लिख लीजिए 6 का। 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60। अभी तो हम 60 तक लिखते हैं, इन केस हमें ज़रूरत पड़ी तो हम आगे भी लिख लेंगे। चलिए आगे मल्टीपल्स ऑफ 8 आर, तो 8 का टेबल कंप्लीट लिख लेंगे हम। 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72 एंड 80। अब हम कॉमन मल्टीपल, फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल हमें फाइंड आउट करने हैं। लिखेंगे फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स आर, तो देखिए कौन कौन से होंगे। क्या यहाँ पर 8 है कॉमन? नहीं है। 16 भी नहीं है। 24 पहला कॉमन मल्टीपल है, देखिए दोनों में है 24। उसके बाद देखिए आप ध्यान से 48 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है 48। नेक्स्ट हमें थर्ड मल्टीपल निकालना है, तो हम थोड़ा और आगे चलेंगे। 60 के बाद हमारा टेबल आगे चलता है, तो यहाँ पर क्या आएगा 66। फिर उसके बाद क्या आएगा 72। आप देखिए 72 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉमन मल्टीपल। यानी कि 6 एंड 8 के पहले 3 कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन है? 24, 48 एंड 72। यही प्रोसीजर हम यहाँ पर भी फॉलो करेंगे। देखिए मल्टीपल्स ऑफ 2 आर, 2 का टेबल पूरा लिख लेंगे। फोर का मल्टीपल्स ऑफ 4 आर
तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ट्वेंटी 32, 36 एंड 40। तो हमें फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं। यहां पर लिखेंगे फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स आर, कौन कौन से हैं तो ध्यान से देखिए 4 यहां पर भी है और यहां पर भी है। पहला आ गया 4, नेक्स्ट 8 यहां पर भी है 8, और 12 यहाँ पर भी है। हम आगे भी निकाल सकते हैं, पर क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा है 3 ही कॉमन मल्टीपल निकालने हैं, इसलिए तीनों के तीनों आपके सामने हैं। तो चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो ध्यान से देखिए, यू हैव टू फाइंड Write all the number less than 100 which are common multiples of 3 and 4। यानी कि 3 and 4 के कॉमन मल्टीपल्स आपको फाइंड करने हैं, और वो 100 से छोटे जितने भी हैं सारे के सारे आपको फाइंड करने हैं। कैसे करेंगे तो देखिए, मल्टीपल्स थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन रहेगा, इसलिए आपने ध्यान से और साथ साथ में देखना है, और इसके बाद आपको प्रैक्टिस भी करनी है। मल्टीपल्स ऑफ 3 आर, आपको क्या करना है, 3 का टेबल पढ़ना है जब तक हमारे पास 100 या उससे छोटा नंबर नहीं आ जाता। तो 3, 6, 9, यानी कि आप 3 स्टेप जंप करते चलिए। 3, 6, 9, 3 के बाद हमारा 6 आ जाएगा, 6 के बाद 9, यानी कि 3 हम ऐड करते जा रहे हैं। 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 36 के बाद क्या आएगा, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96 एंड 99। तो आप देखिए, हमने 3 के मल्टीपल्स निकाल दिए हैं, और या तो 100 से छोटा वो आ गया 99। 3 आपको जो है ऐड करते जाना है, ज्यादा कुछ भी नहीं है। चलिए अब सिमिलरली हम 4 के भी मल्टीपल्स निकाल लेंगे। मल्टीपल्स ऑफ 4 आर, तो ध्यान से देखिएगा, ऐसे ही आपने खुद भी करना है। मल्टीपल्स ऑफ 4 आर 4, यानी कि आपको 4 ऐड करते जाना है। 4, 8 या 4 का टेबल पढ़ लीजिए, या 4 ऐड करते चलिए। 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 76 for 80, 84, 88, 92 एंड 96। अब अगर हम 4 और करेंगे तो 100 आ जाएगा, बट हमें लेस देन 100 लेने हैं। अब 3 के मल्टीपल सारे हमारे पास हैं लेस देन 100, 4 के मल्टीपल सारे हमारे पास हैं लेस देन 100। अब इनके कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं। देयरफॉर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4 आर, तो कौन कौन सा होगा देखिए। सबसे पहले यहाँ पर 12 दिख रहा है और यहाँ पर भी 12 है। पहला कॉमन मल्टीपल 12 आ गया। दूसरा कॉमन मल्टीपल देखिए, उसके बाद 24, और यहाँ पर भी अपने पास 24 है। 24 और कोई नंबर है जो देखिए यहाँ पर 36 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है। उसके बाद आप ध्यान से देखिए 36 के बाद और कौन सा है, 48 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। उसके बाद देखिए 48 के बाद आपको कौन सा दिखेगा, 60 यहाँ पर भी है।
60 के बाद आप देखिए 72 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है कॉमन मल्टीपल्स। नेक्स्ट 72 के बाद आप देखिए 84 यहाँ पर भी दिख रहा है आपको और 84 यहाँ पर भी दिख रहा है। उसके बाद आप देखिए 96, एट लास्ट आपके पास आ गया 96। तो बहुत ही आसानी से और क्लैरिटी के साथ हमने कॉमन मल्टीपल्स 3 और 4 के निकाल दिए हैं जो लेस देन 100 हैं। तो ऐसे ही आपने करना है। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो थी क्योंकि हमने कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल्स निकाले हैं। सबसे पहले हमने कंसेप्ट पढ़ा था फैक्टर्स और मल्टीपल्स का, और आज हमने कॉमन मल्टीपल्स और कॉमन फैक्टर्स के क्वेश्चन जो है वो निकाले हैं, आपके सामने सॉल्व किए हैं। तो कंसेप्ट को आज हमने एग्जीक्यूट किया है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करिए, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन को ऑल पे रखिए। नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, इसके साथ एक और पार्ट 2 वीडियो आने वाली है, तो वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगी। वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का। टिल देन गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।